मसीह यीशु में सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें फिर से एक बार इस बड़ी खुशी के महीने में दाखिल कर दिया। क्रिसमस के सीज़न में हमें खुदावंद ने ज़िंदा रखा, फिर से दाखिल किया, और यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद ने हमें निजात दहिंदा बख्शा, हमें निजात बख्शी, अपना बेटा बख्श दिया, और यतीम ना छोड़ा बल्कि दूसरा मददगार रूह कुदस हमारी रहनुमाई के लिए हमें बख्श दिया। इसके लिए हम खुदावंद के निहायत शुक्रगुजार हैं। तो अजीज़ों, आज से हमने जो एक ये सेमिनार का जो आगाज़ किया है, जो 3 दिन तक चलेगा, आज 11 तारीख को, 13 तारीख को, तो ये इसलिए हमने ज़रूरी समझा क्योंकि जिस तरह से सदियां बीती और ये जो फेस्टिवल है, ये त्यौहार जो है क्रिसमस का, इसको जितना हम जोश व खरोश से हम इसको मना रहे हैं, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारी नई नस्ल बहुत सारी हिस्टोरिकल बातों से और बहुत सारी तालीमात से नावाकिफ़ है, तो लिहाजा वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी तालीमात भी हमारे अंदर घर कर गई कि हम जो हमारी बुजुर्गों की दी हुई, खुदावंद के लोगों की दी हुई तालीमात या खुशियाँ थी, उनसे हम दूर होना शुरू हो गए। तो क्रिसमस पूरी दुनिया के मसीहों के लिए बड़ा अहम त्यौहार है। और ये अहम क्यों है, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा ये समझने के लिए कि हमारे लिए क्रिसमस की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है, क्यों हम इस दिन को, ये जो हम मसीह यीशु की पैदाइश की यादगारी के तौर पर ये खुशी मनाते हैं, हम क्यों इतने जोश व खरोश से इस खुशी को मनाते हैं। तो हुआ ये कि जब खुदा ने कायनात बनाई, ये ज़मीन बनाई, फिर इसमें इंसान को बनाया, तो खुदा इंसान से बातें करता था। खुदा ने बतदरीज इंसान को बहुत सारी तालीमात सिखानी थी, बहुत सारे सबक सिखाने थे। तो हुआ क्या कि इब्लीस ने बीच में एक रुकावट डाल दी और इंसान को बहकाया, और इंसान ने गुनाह किया। इस गुनाह के सबब से क्या हुआ कि इंसान और खुदा के बीच में दूरियां बढ़ गई, बदी का पर्दा बीच में आ गया। अब खुद इंसान जो था वो खुदा की हजूरी से वो खारिज कर दिया गया था, इसे बागे अदन से भी निकाल दिया गया जहां ये सुकून में रहता था। अब इंसान मुशक्कतों में पड़ गया, रूहानी और जिस्मानी दोनों एतबार से। इसे बागे अदन से निकाल दिया गया ताकि ऐसा ना हो कि अपना हाथ बढ़ाए और शजरे हयात में से कुछ खाए, जिसके आगे ये ताकि वो फिर इनका कफारा इंसान का ना हो पाता। तो लिहाजा इसे शजरे हयात से भी दूर कर दिया गया। अब इंसान जो है वो मुशक्कतों में पड़ गया, जैसा बताया कि रूहानी और जिस्मानी दोनों एतबार से। लेकिन इसको इस हालत से निकालना था, इसके लिए खुदा का मंसूबा जो था निजात का, वो बनाए आलम से पेशतर ये मंसूबा भी बनाया गया था, और उस पर काम जैसे ही इंसान ने गुनाह किया, उसके बाद वो मंसूबा भी शुरू हो गया, जैसा कि इसको बागे अदन से निकालना, शजरे हयात से दूर करना। तो इसके साथ साथ नस्ल बढ़ती गई इंसानों की, इंसान दुनिया में बढ़ते गए, और हमें नजर आता है कि खुदा ने अलग अलग
ادوار کے اندر انسان کو تہوار اور خوشی منانے کے بہت سارے موقع دیے، جیسا کہ ہم پیدائشی کی کتاب میں دیکھتے ہیں قائن اور حابل کا جو واقعہ ہے، تو اس میں جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر وہ جو ہدیہ لائے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تہوار تھا، بس ذکر خاص چیزوں کا دیا گیا، قائن اور حابل کا ذکر کیا گیا، ان کے ہدیے لانے کا۔ اب جب قائن کا جو ہدیہ ہے وہ قبول نہ ہوا تو اس نے غصہ کیا، اور یہ ہم ایک انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی بات اکیلے میں کی جائے اس کو اتنا برا نہیں لگتا، لیکن جب آپ اس کو کسی ہجوم کے اندر لوگوں کے درمیان کچھ کہیں گے تو وہ اس کے لیے ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اسی انا کے مسئلے میں اس پہ جو غصہ غالب ہوا، اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ ان ثبوتوں سے، اس منطق سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایک تہوار چل رہا تھا جہاں بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن ذکر صرف ان دو کا وہاں میں ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ شروع ہی سے خدا نے جو ہے انسانوں کو خوشی منانے کے اور تہوار دیے، اور ڈیفینیٹلی جب آگے نسلیں چلی ہوں گی ان تہواروں کے بارے میں خدا کی اور بھی بہت سارے دوسرے باتیں ہوں گی، باغ عدن سے نکالے جانے کے بارے میں، حوا ہوا اور بزرگ آدم کے بارے میں، یہ نسل در نسل باتیں آگے چلتی رہیں، اور یہ باتیں بزرگ نوح تک بھی پہنچی ہوں گی، اور بزرگ نوح نے یہ باتیں اپنے بچوں کو بتائی ہوں گی، اور وہ باتیں آگے مزید ان کے بچوں سے ان کے بچوں، اور پھر آگے نسل انسانی تک سینہ بسینہ یہ باتیں ضرور آگے چلی ہوں گی۔ جب ہم مزید آگے چل کے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جو حقیقی خدا سے بھٹک چکا تھا، لیکن خدا کا تصور اس کو کہیں نہ کہیں سے ملتا رہا، ایک معبود کا تصور ان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر ان کی رسومات ہمیں نظر آتی ہیں، ان کے تہوار نظر آتے ہیں، غیر قوموں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں سے ان کو ملی تھی، لیکن آگے چلتے چلتے ان کی صورت بگاڑ دی گئی۔ اسی طرح سے جب ہم آگے جاتے ہیں، جب یہ قوم بنی اسرائیل جو بزرگ ابراہیم کو خدا نے چنا، پھر اس میں سے اولاد، اور پھر اس میں سے ایک قوم ہمیں نظر آتی ہے بنی اسرائیل، جب انہیں ملک مصر سے نکالا گیا اور خدا نے انہیں اپنی شریعت دی، تو اس میں کچھ خوشی کے تہوار بھی دیے گئے، جیسے اخبار 23 باب میں مرقوم 7 عیدیں ہیں۔ ان عیدوں کے پیچھے، ان خوشی کے پیچھے، وہ تو ظاہری تھی، لیکن ان کے پیچھے روحانی پہلو بھی ان کے موجود تھے۔ ان کے پیچھے بہت ساری نبوتیں جو مسیح یسوع میں جا کے پوری ہوتی ہیں وہ موجود تھی۔ انسان اس سے آگے مزید بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں، پھر ایک دور آتا ہے جب یہودی قوم پر بڑا عذاب آتا ہے آستر کی کتاب میں۔ تو وہاں پر جب وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خدا ان کو کسی وسیلہ سے بچاتا ہے، تو اس خوشی کے موقع پر، اس بڑے کام کے موقع پر جو خدا نے ان کے لیے کیا، اس کی یادگاری میں انہوں نے ایک تہوار اپنے لیے منعقد کیا، عید پوریم کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں، جس کا حکم خدا نے ان کو نہیں دیا تھا، لیکن وہ تہوار انہوں نے ایک اچھے کام کے لیے اپنے لیے ٹھہرایا۔ ایک ایسا بڑا کام، اس کی یادگاری میں انہوں نے اس تہوار کو اپنے لیے ٹھہرایا، ایجاد کیا۔ آگے ہم جب چلتے ہیں تو نظر آتا ہے جب مقابیوں نے دوبارہ سے اپنے وطن کو حاصل کر لیا، آزادی پا لی، پھر ہمیں نظر آتا ہے جب ہیکل کی دوبارہ سے صفائی وغیرہ کی گئی، اس کو پاک کیا گیا، تو ایک عید اور
अपने लिए इन्होंने रखी और वो थी ईद तजदीद। लेकिन खुदा ने इस पर भी कभी उनसे कोई उन पर एतराज़ न किया, उन पर गुनाह का इस तरह का कोई इल्ज़ाम न लगाया, क्योंकि उनके हक़ में उस रोज़ खुदा ने एक बड़ा काम किया था, जिसकी यादगारी में उन्होंने वो त्यौहार रखा, अपने लिए क्रिएट किया वो त्यौहार। मसीह यस्सु के दौर में हम देखते हैं, जब मसीह यस्सु की मिनिस्ट्री शुरू होती है, तो मसीह यस्सु ने कभी उनसे कोई ऐसी शिकायत ना की कि भाई आपने अपने लिए उन 7 ईदों के अलावा ये ईदें क्यों घड़ ली। क्योंकि इखलाकी शरीयत के दायरे में रहते हुए हमें इससे यही सबक मिलता है कि अगर इंसान कोई खुशी मनाता है जो इखलाकी शरीयत के दायरे के अंदर रह के मनाता है, तो उससे खुदा नाराज नहीं होता। ये बात हमें यहाँ से मालूम होती है। तो इसीलिए खुदा इंसान को, जो खुदा ने बनाया, ये इसको हमेशा खुश रहने के लिए बनाया, गम और मातम के लिए नहीं बनाया। तो खुदा ने इंसान को त्यौहार दिए ताकि इंसान खुशी मना सके। उनके पीछे रूहानी पहलू भी थे और हैं। तो एक वक्त ऐसा आया चलते चलते, अब ये जो बैकग्राउंड है इसमें हम देखते हैं कि हाँ, इंसान जो उसने बाक़े अदन में गुनाह किया था, और इस दौर तक जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, हमें नजर ये आता है कि इंसान जो है वो अंधेरे में चलता जा रहा है, गुनाह में, बदी में, मुशक्क़तों में चलता जा रहा है। अगरचे बहुत सारे ऐसे खुदा ने अहकामात और ज़राए दिए इंसान को कि जिनसे खुदा का गज़ब तो ठंडा होता, जो अलामती तौर पर हकीकी निजात का अक्स थी चीज़ें, खुदा ने वो दी ताकि इंसान जो है वो खुदा के आने वाले जो मंसूबा निजात है उसको समझ सके। तो भी वो निजात अभी तक मुहैया ना हुई थी। और हम जितने भी मज़ाहिब देखते हैं उनमें हमें एक चीज़ नज़र आती है जो बड़ी सिमिलर है तकरीबन हर मज़हब के अंदर, गुनाह, और उस गुनाह से या उस गुनाह की हालत से निजात कैसे पाई जाए। लोगों ने मुख्तलिफ तरीके अपनाए कि हम किसी तरीके से निजात हासिल कर लें। इस्तिलाहात मुख्तलिफ इस्तेमाल होती हैं हर दीन के अंदर, तो भी ये तसव्वुर हमें पाया जाता हर जगह, हर तकरीबन हर मज़हब के अंदर, कि निजात कैसे हासिल की जाए। इवन तो निजात का तसव्वुर हमें वहाँ भी मिलता है जहाँ पर लोग कहते हैं कि हम किसी मज़हब के पैरोकार नहीं, जहाँ पर खुदा का तसव्वुर भी नहीं, तो निजात का तसव्वुर मौजूद है। बीमारियों से निजात, एथिस्ट है ना, बीमारियों से, मौत से, अगरचे वो सिर्फ जिस्मानी मौत को मानते हैं, तो इस जिस्मानी मौत से कैसे निजात पाई जाए। लिहाजा ये जो निजात है इसका तसव्वुर तकरीबन हर मज़हब में पाया जाता है। तो ये निजात इतनी ज़रूरी, तो सोचें ये निजात इतनी ज़रूरी है, तो वो जो ये निजात हमें देगा, जिसके वसीला से ये निजात हमें मुहैया की जाएगी, वो हस्ती, वो शख्स कितना अहम होगा। लिहाजा लिखा है कि जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। वक्त पूरा हो गया, उसके बेटे के आने का वक्त आ गया, और खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा जो औरत से पैदा हुआ। जब ये निजात दहिंदा पैदा हुआ तो हमें नजर आता है कि कलाम मुकद्दस में कि एक आसमानी लश्कर वो हम्द करता हुआ खुदा की हमें नजर आता है। ये इतनी बड़ी खुशी थी उस पैदाइश पर
ये जो निजात दहिंदा था, यानी आसमानों पर भी ये खुशी मनाई जा रही थी कि निजात दहिंदा दुनिया में आ चुका है। अब जब ये निजात दहिंदा दुनिया में आ गया, इसका आसमानी लश्कर खुशी मनाता हुआ नजर आता है, जमीनी गरीब तबका वो खुशी मनाता हुआ नजर आता है, फिर जमीन का वो अमीर तबका, मजूसियों की बात कर रहा हूँ, वो रिप्रेजेंट करता है एक अमीर और साहिब हिकमत लोगों को। तो उन लोगों ने भी अपनी खुशी का इजहार अपने तहाइफ के जरिए से किया। तो ये मसीहत में मसीह यस्सु की जो पैदाइश है, क्योंकि मसीहत का जो मरकज है वो मसीह यस्सु है। अगर मसीह यस्सु नहीं तो मसीहत ही नहीं। तो मसीह यस्सु की जो पैदाइश का दिन है वो हम मसीहों के लिए इसलिए बड़ा अहम है कि इस रोज हमारा निजात दहिंदा, दुनिया का निजात दहिंदा, दुनिया का मुनज्जी पैदा हुआ। तो ये सबसे पहली बात तो क्रिसमस इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और क्रिसमस है क्या? मसीह यस्सु की पैदाइश का जो यादगारी है उसको हम मनाते हैं, उसको क्रिसमस कहा जाता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरा तो क्रिसमस को और अच्छे से और मज़ीद इस त्यौहार जब ये फैलता गया, खुशखबरी फैलती गई, तो इसको मनाने की जो इसकी अहमियत का जो है वो उजागर होती गई, तो लोग इसको और मज़ीद मनाते रहे। लेकिन इसके साथ साथ इब्लीस जो था उसके लिए बड़ा मसला बना हुआ था। अब वो तो बाग़े अदन में भी इंसान को जो है वो खुदा के कलाम को किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर वो इंसान को उसने बहका दिया, खुदा से दूर कर दिया। तो अब भी इब्लीस ने अपना वो काम, अपना वो जो उसको अपने अंदर वो मिशन लेकर बैठा था कि अब इंसान को खुदा से कैसे दूर रखा जाए, उसके मुनज्जी से कैसे दूर रखा जाए, इस निजात दहिंदा से कैसे दूर रखा जाए। हम देखते हैं थ्रू आउट द बाइबल कि इब्लीस की कोशिशें जो हैं वो जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तब से ही शुरू हो गई। पहले हेरोदेस के जरिए से और उसने चाहा कि इस निजात दहिंदा को मरवा दिया जाए। आगे चलकर जब हम देखते हैं यीशु मसीह की मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है तो उसने कई रुपये आजमाए कि इसको किसी तरीके से मैं बहका दूँ। उसके कहा गया कि हैकल के सबसे ऊपर जो ऊंचा पिंजरा था वहाँ से कहा कि भाई आप यहाँ से छलांग लगा दें, आपकी बाबत तो लिखा फिर तो आपको अपने हाथों पर उठा लेंगे। यीशु मसीह ने मना कर दिया। वहाँ पर भी वजह यही थी कि अगर ये वहाँ से ऊंचे कंकरा वहाँ से छलांग लगा देंगे, लोग इनको देखेंगे इसके बचते हुए, तो डेफिनेटली वो समझ जाएंगे कि हमारा मसाया आ चुका है, तो आगे फिर जो कफारे का काम है वो रोक दिया जाए। इसी तरह से और बहुत सारे वाक़यात हमें नजर आते हैं। इब्लीस नहीं चाहता था कि किसी तरीके से ये निजात का काम पूरा हो। तो अब क्रिसमस के हवाला से जब हम बात करते हैं तो इब्लीस ने अपने हरबे शुरू किए और उनमें एक हरबा ये था किसी तरीके से लोगों को दिलों से ये जो मसाया की खुशखबरी है, अहमियत है, इसको कम किया जाए। उसके लिए अलग अलग तरीक़ेकार आजमाए गए, बल्कि आजमाइश आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आजकल इतने एतराज़ात गढ़ दिए गए हैं तो कई लोग जो हैं उनके बहकावे में आकर इन खुशियों से महरूम भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले एक एतराज़ पर हम नज़र करते हैं कि अक्सर सुनने में आता है कुछ लोगों की जानिब से ये जो क्रिसमस है लफ्ज़ ये है ही गलत। कई कहते हैं जी इसका तो मतलब है खुदा ने बेटा जना। ठीक है, कई कहते हैं जी ये तो बाइबल में लफ्ज़ पाया नहीं जाता। अब हम पहले इसको देख लेते हैं क्रिसमस है क्या, ये लफ्ज़ है क्या। क्रिसमस दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, क्राइस्ट और मैस। क्राइस्ट का मतलब है मसीहा और मैस जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था और होता आ रहा है
اس کا جو مفہوم ہے یہ تھوڑا وسیع ہے. میس پہلے استعمال ہوتا تھا یوکریسٹ کے لیے، جو وہ ہے پاشراقت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے جب لوگ جمع ہوتے تھے اس کے لیے بھی لفظ میس یوز ہوتا تھا. پھر آگے چلتے چلتے یہ لفظ میس جو ہے یہ مقدس مجلس کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور خاص طور پر اس مجلس کے لیے جو خدا کی حمد و ثنا کے لیے جمع ہوئی ہو، اس کے لیے پھر یہ لفظ آگے چل کے استعمال ہونے لگا میس. اور پھر جب اس کو کرسمس یا کرائسٹ کے ساتھ ملا کر جب استعمال کیا جانے لگا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسیح کی جو خوشی ہے اس کے لیے مقدس مجمع کا جمع ہونا، اس کی حمد کرنا، اس کی پرستش کرنا یا اس کی یادگاری منانا، جیسے یوکریسٹ کی جو یادگاری ہے وہ منائی جاتی ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب خدا نے بیٹا جنا یا یسوع کا مرنا ایسا ہے، تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ لفظوں کی ایٹمالوجی ہے، کس طور میں لفظ، اور وہ جب آپس میں دو لفظ الگ الگ مل کر استعمال ہوتے ہیں پھر آگے جب چلتے ہیں ایٹمالوجیکلی زمانے گزرتے ہیں تو وہ لفظوں کا استعمال، ان کا مفہوم تبدیل ہوتا ہے. ایسی بہت ساری ہمارے پاس دنیاوی مثالیں موجود ہیں. اب جیسے ایک لفظ ہے ہم پنجابی میں استعمال کرتے ہیں، منڈا کہا جاتا ہے. اب آپ پنجابی میں جو بھی کہتا ہے وہ لڑکے کو لیے استعمال کرتا ہے، اور منڈیا ادھر آ، کیا منڈا ہے، مطلب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لڑکا. یا جینڈر اس کے لیے جو میل جینڈر ہے اس کے لیے، جبکہ منڈے کا مطلب ہے جس کا سر منڈا ہو، اگر اس کے ہم لفظ پہ جائیں. لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب گرو جو تھے ان کے جو چیلے ہوا کرتے تھے، جب وہ چیلے کسی گرو کی شاگردی میں آتے تھے تو ان شاگردوں کا سر جو تھا وہ اس کو مڑ دیا جاتا تھا. تو لڑکیاں تو ہوتی نہیں تھیں، تو صرف جو لڑکے ہوتے تھے وہی شاگردی میں زیادہ تر آتے تھے گروؤں کی. تو وہ جو سر منڈے ہوتے تھے ان کو لوگ منڈا پھر کہا کرتے تھے، یعنی کہ جس کا سر منڈا ہو. لہٰذا جب یہ لفظ آگے زیادہ تر ان لڑکوں کے لیے استعمال ہونے لگا تو کرتے کرتے اس کی ایٹیمولوجی یہ ہے کہ اب ہم منڈے سے مطلب پنجابی میں یہی لیتے ہیں، لڑکا. تو یہ لفظوں کی ایٹیمولوجی ہے. لفظ ایٹیمولوجیکلی یہ لفظ کا استعمال جو ہوتا ہے اس کا مفہوم بھی تبدیل ہوتا ہے زمانوں کے حساب سے. اب ایک ہمارے ہاں جو ہے پاکستان کے اندر کتا، ہم کتا بڑا مطلب برا سمجھتے ہیں، کسی کو کتا کہنا ہمارے لیے گالی ہے. لیکن جب ہم کسی کو جو انگلش ہے ڈاگ، اور جب اس کا الگ الگ محاورتاً جب استعمال ہوتا ہے، آج بھی امریکہ کے اندر جب کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے آئی ایم اے بگ ڈاگ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنا جو یارڈ ہے اس کا حفاظت کرنے والا، اس کا مالک. تو وہاں محاورتاً بگ ڈاگ کہنے کا مطلب گالی نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اپنے یارڈ کا محافظ. تو یہ لفظوں کی جو ایٹیمولوجی ہے یہ تبدیل ہوتی ہے زمانوں کے حساب سے. اسی طرح سے کرسمس جو ہے اس کا مطلب اب جو ہے وہ ہے یسوع مسیح کی پیدائش کی یادگاری کی خوشی میں ہم جو جمع ہوتے ہیں، مقدس جو مجلس لگتی ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شرابیں پیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ان کو تو بھائی موقع چاہیے نا، گناہ گار کو تو موقع چاہیے، وہ تو کسی طریقے سے بھی کوئی نہ کوئی موقع نکالے. میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے جو حقیقی طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اس روز جمع ہو کر خوشی منائی جائے، خدا کی عبادت کی جائے اور خدا کا شکر کیا جائے کہ اس روز خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تو پیدا ہو. تو مزید اور بہت سارے اعتراضات ہمیں نظر آتے ہیں. جیسا کہا جاتا ہے جی کرسمس کا جو ذکر ہے وہ بائبل مقدس میں نہیں ہے اس تہوار کا، تو ہم اس کو نہ منائیں. وہ دیکھیں کرسمس جیسا میں نے بتایا کہ یہ مسیح یسوع کی پیدائش کی یادگاری کی خوشی ہے، اس کا تہوار ہے. اب مسیح یسوع کی پیدائش اور اس پیدائش پر خوشی منانے کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے. فرشتوں نے
जो आसमानी लश्कर था उन्होंने हम्द की, और वहाँ पर जो हम्द है इसका मतलब खुशी है, खुशी मनाना है। हम्द करना, खुशी मनाना, ये खुशी के मौके पर होता है। अय्यूब की किताब का 38वां बाब जब हम देखते हैं तो नजर वहाँ पर आता है कि खुदा वहाँ पर बता रहा है कि जब खुदा ने ज़मीन बनाई, उसका 38 चैप्टर जो है 38वां बाब को पढ़िएगा वहाँ पर अय्यूब की किताब का, तो वहाँ नजर आता है खुदा सवाल कर रहा है कि जब तू कहाँ था जब मैं ये कर रहा था, ज़मीन की बुनियादें डाल रहा था। फिर आगे वहाँ चल के हमें आयत नजर आती है, उसी वक्त नजर आता है कि फरिश्ते जो थे वो सब ललकार रहे थे, खुदा की हम्द कर रहे थे, गा रहे थे। तो ये गाना और हम्द करना खुशी के मौके पर होती है, और आसमानी लश्कर का ऐसा ललकारना, हम्द करना अय्यूब की किताब में नजर आता है। जब ज़मीन बनती है, बनाई जाती है ज़मीन उस वक्त, और फिर यीशु मसीह की पैदाइश पर भी हमें यही जिक्र नजर आता है। तो क्रिसमस का जिक्र बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल मौजूद है, अगरचे इस इस्तिलाह का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन मसीह यीशु की पैदाइश और उस पर खुशी का जिक्र हमें ज़रूर मिलता है बाइबल मुकद्दस में। लिहाजा ये कोई ऐसा रीज़न नहीं कि हम उसकी बुनियाद पर कहें जी आप क्रिसमस ना मनाएं, क्योंकि ये इस्तिलाह हमें नहीं मिल रही बाइबल में, वजह मफ़हूम सब हमें मिल रहा है। तो जब इस चीज़ से निकला जाए तो मज़ीद एक और एतराज़ सामने आता है कि भाई शागिर्दों ने कब क्रिसमस मनाया? अगर शागिर्दों ने नहीं मनाया तो हम भी नहीं मनाएंगे। अच्छा भाई, शागिर्दों ने नहीं मनाया, शागिर्दों ने ये जो रसूलों के साथ शागिर्द थे, लूका की इंजील हम पढ़ते हैं, भाई यहाँ पर तो हमें आसमानी लश्कर का जिक्र उन्होंने तो हमें बताया है। अगर उनके नज़दीक ये कोई अहमियत की बात नहीं थी तो वो इसका तस्करा क्यों करते? मत्ती रसूल के वसीला से हमें बताया गया मजूसियों के बारे में। अगर उनके नज़दीक ये पैदाइश इतनी अहम नहीं थी तो वो क्यों मजूसियों का जिक्र करते हैं? मनाया नहीं मनाया, तस्करा उन्होंने किया, इतनी अहम बात। क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब अनाजील लिखी जा रही थी या उससे पहले की जो ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें, उस वक्त किताबें लिखने का जो ज़राए थे वो बहुत कम थे, और ख़ास तौर पर जब मसीहों की बात करते हैं, न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं, तो मसीहों के पास बहुत महदूद ज़राए थे। उस वक्त बहुत सारी किताबें वो नहीं लिख सकते थे, और जो तवार वगैरह होते थे, पैपायरस वगैरह होते थे, वो भी उसकी भी एक लिमिट होती थी। आप उससे लंबा नहीं बना सकते थे, उससे चौड़ा बना नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी क्वालिटी का चक्कर होता था, वो फट सकती थी। तो एक महदूद वसाइल थे उसमें रहते हुए, और जो लफ्ज़ों का चुनाव होता था बड़ा अहम होता था, और अहम बातें जो होती थी वो लिख दी जाती थी, वो रकम खुदा करवा देता था। इसीलिए यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि उनकी जो बातें अगर उसका सारे सबका जिक्र किया जाता तो फिर दुनिया में किताबों के लिए जगह ना रहती। ऐसा अहम जो बातें थी, जो खास बहुत बातें थी, उन सब का जिक्र कर दिया गया। तो सोचे जब इतना महदूद वसाइल हो लिखने के, और उसमें बहुत अहम और ख़ास बातें लिखनी पड़े, तो फिर उसमें मजूसियों का जिक्र करना, इसलिए कि ये उनके नज़दीक यीशु मसीह की पैदाइश और उसकी जो खुशी थी ये बड़ी अहम थी। आसमानी लश्कर का जिक्र करना ये रसूलों और उनके शागिर्दों के लिए बड़ी अहम बात थी, इसीलिए इसका तस्करा है। तो ये जो एक एतराज़ किया जाता है कि शागिर्दों ने कहाँ मनाया, या तो इसका मतलब ये नहीं उनके नज़दीक उनकी उसकी पैदाइश की कोई अहमियत नहीं थी, अहमियत थी इसीलिए लिखा गया इतने महदूद वसाइल में। तो आगे चल के हम देखते हैं फिर एक और अगर यहाँ तक भी बातें मान ली जाती हैं तो उसके बाद एक आता है कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों, जिसके लिए मजीद इसके साथ बहुत सारे एतराज़ात जोड़े जाते हैं। अब ये आगे चलकर 13 तारीख को
پاسٹر ضیاء صاحب 25 دسمبر کی ڈیٹ کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن میں مختصر بتاتا چلوں کہ 25 دسمبر جو ہے ہم اسی پر کیوں کرسمس کو مناتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں پہلے ایک چیز اور اپنی ایک ساتھ میں گواہی بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ کچھ سال پہلے میں اور میرے والد صاحب ہم بھی بڑے مخالف تھے کرسمس کے، ایسٹر کے، مسیحی تہواروں کے۔ تو وہ پرانی آئی ڈی جو ہے وہ جس سے ہم وہ پوسٹیں لگایا کرتے تھے وہ بھی بینڈ ہو گئی، تو ورنہ اس پہ وہ پرانا مواد جو تھا وہ بھی مل جاتا کہ جس پر ہم بہت ساری تبلیغ کرتے تھے کرسمس کے خلاف، ایسٹر کے خلاف، روزوں کے خلاف۔ تو جب خدا نے ذہن بدلے، جب ہم نے کوشش کی مزید اور تحقیق کرنے کی، چیزوں کو مختلف پرسپیکٹو سے دیکھنے کی، تو پھر سمجھ آئی ہمیں۔ تو 25 دسمبر کی جو ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے یہ جو ہے کیلنڈریکل جو ہے یہ ایشو نہیں ہے، یہ مسئلہ تھا تھیولوجیکل۔ اب جیسے مسیح یسوع کی پیدائش ہے، قماری سے پیدائش، اکثر ہم اس کو بڑا پیچھے کر دیتے ہیں جب کرسمس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یسوع مسیح کی پیدائش کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قماری کا حاملہ ہونا ہے، جیسا لکھا بھی ہے کہ خدا تم کو ایک نشان دے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، تو یہ ایک نشان ہے کنواری کا حاملہ ہونا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ عورت کا حاملہ ہونا بڑی بات نہیں، وہ تو مرد کے ملاپ سے یہ قدرتی ایک بات ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوگا تو وہ حاملہ ہوگی، نارمل۔ لیکن ایک کماری جو کبھی کسی مرد سے واقف نہ تھی، اس کا حاملہ ہو جانا یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور اس کے پیچھے اس عورت کا جو کماری عورت کا حاملہ ہونا یہ تھیولوجیکل پہلو ہے، اس کے ساتھ بہت ساری تھیولوجیکل باتیں جڑی ہوئی ہیں، لنکس ہیں۔ کیوں ضروری تھا کماری سے پیدا ہونا؟ کیونکہ اس میں کسی قسم کا جو نجات دہندہ ہے، جو خود برہ بھی ہے، دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جس نے ہمارا فدیہ بننا تھا، ہمارا کفارہ بننا تھا، وہ گناہ سے مبرہ ہونا چاہیے تھا، اس میں کسی قسم کا گناہ نہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کردہ گناہ، نہ کردہ گناہ نہ مروسی گناہ۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ انسانی تخم سے نہ ہو، اور آئے وہ انسان کے ذریعہ سے، یہ بھی ضروری تھا کیونکہ اسے داؤد کی نسل سے بھی آنا ضروری تھا، اس چین سے اس کو دنیا میں آنا ضروری تھا، لہٰذا اس لیے عورت سے بھی آئے اور انسانی تخم بھی نہ ہو، یہ تھیولوجیکل پہلو ہے۔ تو اگر اس کی پیدائش کے پیچھے تھیولوجیکل پہلو ہے تو اس کے پیدا ہونے کے دن کے پیچھے بھی تھیولوجیکل پہلو ہونا چاہیے۔ تو اکثر جو ایک اس پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہاں اعتراض کے لیے اس کو رد کے لیے ایک رد پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی جو مانتائیں ہیں، جو ان کا کلچر ہے یا ان کی جو سوچ تھی، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے کام ہوئے وہ نسان کے مہینہ میں ہوئے، جتنے بڑے کام ہیں وہ نسان کے مہینہ میں ہوئے، یہ ایک دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اور مسیح یسوع چونکہ نجات دہندہ ہے، ایک اہم شخصیت ہے، تو ضروری ہے اس کی پیدائش بھی، یہ یہودی سوچ ایک بتا رہا ہوں جو اس دلیل کے تحت دی جاتی ہے ہمیں، کہ وہ بھی ضرور ہے کہ نسان کے مہینہ میں پیدا ہو۔ اس کے ساتھ مزید اور بھی دلائل کچھ بنا کے جوڑے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف مسیح یسوع کی پیدائش ہی، کہ وہ پیدا ہو وہ دن ہی اہم ہے، یا اس کنواری کا حاملہ ہونا یہ بھی اہم نہیں کیا؟ تو ایک کنواری کا حاملہ ہونا بھی بہت اہم ہے۔ جیسے وہ یہودی ایک مانتا ہے، عقیدہ ہے کہ بھائی نسان کے مہینہ میں بڑے کام جو ہے وہ ہونے چاہیے، تو یہ بڑا جو کام ہے مقدسہ مریم کا حاملہ ہونا،
बेबी को कंसीव करना, तो ये भी तो बहुत बड़ा काम है। इसीलिए जो दूसरी और तीसरी सदी के जो थियोलॉजियन थे, एपोलेटस, वो उन्होंने ये साबित किया कि मुकद्दसा मरियम जो हामला हुई, उन पर जो फरिश्ते ने जब उनको बिशारत की दी, एक खुशखबरी दी, और रूह कुद्दुस ने उन पर साया किया और वो हमारी जो है हामला हुई, तो वो निज़ान की यानी कि उस वक्त मार्च 25 तारीख को वो हामला होती हैं। तो जब हम इस बात को लेकर आगे चलते हैं तो उस मार्च 25 के 9 माह के बाद 25 दिसंबर का दिन ही हमारे पास आता है उनके डिलीवरी के लिए। एक ये बात। दूसरी बात, जो कहते हैं ना को एविडेंस, एक एविडेंस हो उसके साथ एक मज़ीद उसकी तस्दीक के लिए एक एविडेंस। तो ये कॉस्मोसिस जो है, इसमें भी कॉस्मोस के अंदर भी जो है इसका कोई ना कोई निशान होना चाहिए, क्योंकि जैसा लिखा है कि सब कुछ उसके वसीला से उसके वास्ते पैदा हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि दुनिया जो थी वो अंधेरे में चल रही थी, मुशक्कत में थी, गम में थी, दुख में थी। इन सब चीज़ों को जो है वो अंधेरा इसके लिए बार बार इस्तेमाल हुआ। तो अब दुनिया पर ये जो अंधेरा छाया हुआ था, अब होना ये चाहिए था कि उसका निशान भी जो है ऐसा होता उसकी पैदाइश का, उस निजात दहिंदे के आने का, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो और उसके बाद वो रोशनी जाहिर हो। जैसे लिखा है कि मैं दुनिया का नूर हूँ, नूर तारीकी में चमक। तो जो दिसंबर की 20 तारीख है, 20 तारीख से लेकर और 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक इसमें वेरी करते हैं डेज। तो इन तारीखों तक जो सबसे जो डार्क नाइट्स होती हैं और लंबी रातें होती हैं, वो इन्हीं दिनों में आती हैं। उसके बाद हल्की सी रोशनी होती है, फिर जो आगे 25 शुरू होने वाली होती है, फिर हमें नजर आती है उस वक्त रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। एक तरफ अंधेरा, एक तरफ रोशनी, और जिसे हम कहते हैं कि सुबह का जब बीच में एक लाइन होती है, उसके बाद वो रोशनी उजागर होती है। तो कॉस्मोस के अंदर भी ये निशान होना ज़रूरी था। लिहाजा ये थियोलॉजिकल पहलू है कि जब तारीखी बहुत बढ़ गई, उन्हें अरूज पर थी और फिर रोशनी जाहिर हुई, वो हमारे आफ्ताब सदाकत जो है, जो दुनिया का नूर है, हकीकी नूर है, वो चमका है। तो वो भी इन्हीं दिनों में हमारे पास ये थियोलॉजिकल पहलू के हिसाब से यही डेज हमारे पास बनते हैं। तो इसलिए हम जो हैं वो 25 दिसंबर पे क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। अगर कोई इसके अलावा किसी भी दिन करना चाहे वो कर सकता है। असल चीज़ ये है कि मसीह यीशु की पैदाइश की, इस निजात दहिंदे की पैदाइश जो है, उसकी यादगारी जो है ये मनाई जाए। तो ये आप किसी भी दिन मना लें। हम थियोलॉजिकल पहलू देखकर इन दो दलाइल की बिना पर इस वजह से मनाते हैं। बाकी कोई किसी भी वजह से किसी भी दिन मनाता है वो मनाएं, वो मना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सिर्फ इसी 25 दिसंबर पे मनाएं, लेकिन 25 दिसंबर पर हम क्यों मनाते हैं, उसका थियोलॉजिकल पहलू जो है दो दलाइल के साथ, वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए। फिर जब ये बात हमारे सामने आ जाती है, ये थियोलॉजिकल पहलू आ जाते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद बहुत सारी एतराज़ात भी हों, बहुत सारे दलाइल भी दिए जाएँ, तो वो इतना असरअंदाज नहीं होते। तो भी हम कुछ एतराज़ात पर नज़र कर लेते हैं। कुछ लोगों के एतराज़ात है कि मसीह यीशु की जो पैदाइश है वो मौसम के हिसाब से लिहाज से वो बड़ी गलत है, क्योंकि चरवाहे जो थे वो सर्दियों में तो अपने जानवरों को बाहर लेकर नहीं जा सकते थे, क्योंकि फिर तो वो उनकी जो भेड़ें हैं वो तो मर जाएंगी। तो भेड़ों की एक किस्म है अवासी,
इसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग ममालिक में इसको अलग अलग ज़ुबानों में अलग अलग नामों से जो है उसको पुकारा जाता है। कहीं पर अलवासी के नाम से भी इसको जाना जाता है, कहीं अवासी के नाम से भी जाना जाता है, और भी बहुत सारे नाम हैं इस किस्म के, इस ब्रीड के। तो यर्दन में, लेबनान में, अरब में और कुछ ऐसे ममालिक हैं, वहाँ पर मिस्र वगैरह में ये किस्म जो है अवासी, ये ब्रीड भेड़ों की बहुत पाई जाती है। इसकी खासियत ये है कि ये हर सख्त मौसम को झेल लेती है। बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ये ब्रीड जो है वो जिंदा रहती है। तो ये कोई ऐसा हमें एतराज़ नज़र नहीं आता कि जी वो भेड़ें मर जाती सर्दी में, तो ये किस्म तो वहाँ पाई जाती थी। तो डेफिनेटली जो सर्दियों में रखेगा वो यही किस्म की ब्रीड करवाएगा, या सख्त मौसम के लिए रखेगा वो इसी ब्रीड का इस्तेमाल करेगा। तो ये भी एतराज़ जो है वो हमें कोई इतना जानदार नहीं लगता। फिर मज़ीद इस पर मैं एक सुन रहा था, एक कन्वर्टेड जूइश थे जो भी क्रिश्चियन हो गए, तो मैं यूट्यूब वगैरह पे उनके लेक्चर सुन रहा था। तो वो ये कह रहे थे कि जो लिखा है कि चरवाहे अपनी भेड़ों की जो है वो निगहबानी कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, तो वो उसका रीज़न ये दे रहे थे कि जो भेड़ें वगैरह हैं जब वो बच्चे जनती हैं तो ये उस तरफ इशारा है, ये उनका कहना था। और उन्होंने कहा वो तो जो होता है तीसरे चौथे महीने में, मौसम बहार में, तो वो बच्चे जनती हैं। तो मैं जब इस पर गौर कर रहा था तो कुछ अर्सा पहले के.एल. नासिर साहब की एक किताब में पढ़ रहा था, जिसमें यहूदी रस्मात वगैरह के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में देख रहा था। तो उसमें मैं देखता था कि खुले मैदानों में कुछ वो बनाए गए होते थे उनके बाड़े वगैरह, और यहाँ पर एक ऊपर चौकी भी बनाई जाती थी ताकि वो भेड़ों की जो है वो देखभाल कर सके, अपने जानवरों की देखभाल कर सके। इनसे बाहर के जो परिंदे थे, शिकारी जानवर थे, उनसे भी तो देखभाल की जा सकती है। तो लिहाजा ये रीज़न भी अगर किसी ने सुना हुआ हो कि भाई वो देखभाल इसलिए कर रहे थे कि वो बच्चे जनने को थी, और बच्चे जनती हैं वो गर्मियों में, बहार में, तो ये भी कोई रीज़न हमें कोई वैलिड नज़र नहीं आता। देखभाल तो हर मौसम में की जाती है, शिकारी जानवरों से की जाती है। उसके अलावा उनको कोई बीमारी ना लग जाए, कि वो कीड़े अक्सर वो लग जाते थे, उसके लिए तेल मलते थे, तो ये देखभाल तो वो हर मौसम में करते थे। तो ये भी एतराज़ को इतना वैलिड नज़र नहीं आता। तो इसके साथ मज़ीद और सारे एतराज़ात और जुड़ते जाते हैं कि क्रिसमस यानी कि जो मसीह यीशु की पैदाइश का दिन है, हमें इस वजह से भी नहीं मनाना चाहिए क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में हमें नज़र आता है कि फ़िरौन ने और आगे जो है चलकर वो हेरोदेस वगैरह ने, उन्होंने ये अपनी सालगिरह के दिन मनाए हैं। तो देखिए, जैसा मैं शुरू में तमहीद में भी चीज़ बयान करता आया कि बहुत सारी चीज़ें सीना बसीना चली, लोगों में पहुंची, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या कि वो सारी रस्मात, तौर तरीके, उनमें बिगाड़ पैदा होता गया। लोग खुदा से दूर होते गए, गैर मबूदों की तरफ माइल होते गए, गैर मबूदों के तसव्वुरात उनमें घर कर गए। तो जैसे है कि अगर हम देखते हैं कि खुदा ने कुर्बानी का हुक्म दिया, और कुर्बानी तो गैर कौमों के यहाँ भी होती थी, लेकिन तरीक़ेकार फ़र्क था। वो जो कुर्बानी करते थे वो गैर मबूदों के लिए, जिनका कोई वजूद नहीं, उन्होंने खुद ही गढ़ ली थी, गैर मबूदों के लिए वो कुर्बानियाँ करते थे। वो त्यौहार मनाते थे गैर मबूदों के लिए, और खुदा ने जो कुर्बानी थी वो अपने लिए उनको दी। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हालांकि चोरी ना करना, खून ना करना, झूठ ना बोलना, ये सारे अहकामात तो खुदा ने भी हमें दिए, बाइबल में नज़र आते हैं। तो ये तो हम्मुराबी की शरीयत में भी हमें नज़र आ जाते हैं। तो क्या करें भाई, ये तो
गैर कौमों में हो रहा है तो क्या हम ये काम ना करें? क्योंकि गैर कौम वाले जो हैं वो झूठ बोलने से मना कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें? हम झूठ बोलने की तालीम दें। गैर कौम वाले जो हैं वो गुलामों के साथ किस तरह का बर्ताव रखना है उसकी तालीम दे रहे हैं, तो फिर खुदा को चाहिए था भाई गुलामों के साथ किस तरह का बर्ताव रखना है इसकी तालीम ना देते। अगर किसी का जानवर जो है वो किसी को नुकसान पहुंचा देता है तो गैर कौम की शरीयत में बताया गया है कि उसका आपने किस तरह से आपने उसकी पेनल्टी देनी है, आपको किस तरह से पेनल्टी लगेगी। तो यही बात हमें खुदा की तरफ से जो बुजुर्ग मूसा को शरीयत दी उसमें भी नजर आ जाती है। तो अब क्या करते कि क्योंकि गैर कौमों में ये कानून पहले से राइज था, तो फिर खुदा को भी चाहिए था भाई ये कानून ना देता। तो बात ये है कि जो चीज़ें गैर अखलाकी हैं, जो चीज़ें गैर माबूदों के लिए हैं, जो बिगड़े हुए तौर तरीके हैं, वो हमने नहीं करने। जो गैर कौमों में बिगड़े हुए तौर तरीके हैं वो हमने नहीं करने। गैर माबूदों के साथ जो जुड़े हुए हैं वो हमने नहीं करने, जो गैर माबूदों के लिए किए जाते हैं। तो खास मौके पर, एक बड़े दिन पर अगर अपने लिए कोई त्यौहार मुनक्किद किया जाता है तो इसका बाइबल मना नहीं करती, लेकिन वो इखलाकी शरीयत के दायरे में रहते हुए हो। जैसे ईद तजदीद का हमने जिक्र किया, ईद पुरीम का हमने जिक्र किया, तो ये कोई खुदा की तरफ से इन ईदों का हुक्म नहीं था, लेकिन ये इखलाकी शरीयत में रहते हुए ये मुनक्किद की। इसके पीछे बात क्या कि खुदा ने उनके लिए बहुत बड़ा काम किया था। सो हम जो क्रिसमस मनाते हैं, हम जो मसीह यीशु के जन्मदिन को मनाते हैं, ये हमारे लिए, जैसा मैंने पहले भी बयान किया, कि एक बहुत बड़ा दिन है। निजात दहिंदा पैदा हुआ है, तो उस निजात दहिंदा की पैदाइश के दिन को, उसकी यादगारी को, उसकी खुशी को मनाना, ये कोई गैर कौमों का काम नहीं है, ये हमारे लिए एक बड़ा काम हुआ। तो इस रोज के लिए अगर हम कोई त्यौहार मनाते हैं तो ये ऐसा नहीं कि जी हम इसको साथ मिला दें कि गैर कौमों ने जो वो है वो फिरौन और हेरोदेस ने सालगिरह मनाई है तो हम भी ना मनाएं। मकसद देखें और तरीक़ेकार देखें, उन्होंने कैसे मनाई हैं और हम कैसे मना रहे हैं। हम अगर खुदा की इबादत करके उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए अगर हम इस दिन को मनाते हैं, उसकी इबादत करते हुए मनाते हैं, तो वेल एंड गुड। और अगर कोई शराब पीकर, कोई जनाकारी कर कर, गाली गलौज करके, दूसरे काम करके इस त्यौहार को मनाता है तो वो गलत है। तो इसकी तो कोई भी चर्च तालीम नहीं देता कि आप गुनाह कर कर इस त्यौहार को मनाएं। शराब पीने की कोई भी चर्च इजाज़त नहीं देता कि आप इससे दोस्त शराब पिए, लड़ाइयाँ झगड़े करें, नो। सो ये दलील भी कोई काबिल कबूल नहीं है। फिर एक एतराज़ हमें ये नज़र आता है कि भाई ये इस रोज़ जो रोमी थे, यूनानी थे, वो अपने देवी देवताओं के दिन मनाते थे, तो इसलिए हमें इस रोज़ नहीं मनाना चाहिए। अच्छा भाई, और ये भी साथ में कहा जाता है कि ये रोमियों ने क्या किया कि ये अपने देवी देवताओं के दिन के ऊपर ये दिन रखा है। देखिए, जिस दिन की ये बात की जाती है देवी देवताओं के उस दिन की, वो बेसिकली 17 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक वो खत्म हो जाता है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि क्योंकि गैर कौमों का त्यौहार आता है इन दिनों में, तो भाई गैर कौमें तो मौसम बहार की भी खुशी मनाती थी। तो फिर क्या होना चाहिए था? फिर हमें ईद फतीर, ईद फसा, पहले फलों की ईद, ये हमें मौसम बहार में ना मिलती। और अगर हम मुख्तलिफ मज़ाहिब का अगर मुताला करते जाएं तो हमें नज़र आता है तकरीबन आपको हर रोज़ किसी ना किसी गैर मबूद का कोई ना कोई त्यौहार नज़र आ जाएगा। तो फिर आप कोई भी दिन मनवाना ही नहीं सकते, क्योंकि तकरीबन हर रोज़ कोई ना कोई त्यौहार नज़र आ जाता है। इवन तो जो ईद तजदीद के दिन है, उस रोज़ जो है वो मिस्रियों की जो नील नदी के लिए बरक़ात के लिए एक ईद है, वो भी उसी रोज़ आती थी। तो भाई फिर ईद तजदीद उस दिन नहीं रखनी चाहिए थी,
لیکن यसुम मसीह ने जब भी कभी यहूदी उलमा कराम से बहस की, मुकालमा किया, कभी उन्होंने ये एतराज़ नहीं किया कि भाई आप लोग जो है वो ईद तजदीद क्यों मनाते हो, क्योंकि इस रोज़ तो नील नदी की जो ब्लेसिंग्स हैं उसका डे भी मनाया जाता था इन्हीं दिनों में, तो आपने तो उसी दिन पर रख लिया। ऐसा कभी कोई एतराज़ नहीं आया। इवन तो ईद पुरीम जो है, जो पुर से लफ्ज़ निकला है, पुर की जमा है, जिसका मतलब था कुर्रा डालना। इस रोज़ यहूदियों के कत्ल के लिए कुर्रा डाले गए, कुर्रे डालकर ये तारीख निकाली गई, और ये तारीख जो थी उस वक्त वहाँ पर वो लोग जो थे, वो कौम जो थी, वो भी एक त्यौहार मनाते थे। तो उसी त्यौहार के दिन के ऊपर ईद पुरीम का दिन क्यों रख लिया गया, इस पर भी कभी एतराज़ नहीं किया हमसे। तो अगर ये ऐसा एक थियोलॉजिकल इत्तेफाक होता है कि इन्हीं दिनों में थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मसीह यीशु की पैदाइश इन दिनों में हमें नज़र आती है, तो फिर ये एतराज़ कोई वैलिड नहीं रखता, वैलिड नहीं या कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि हर किसी ना किसी दूसरे दिन के बाद कोई ना कोई किसी ना किसी देवता का जो गैर मबूद जो गढ़े गए हैं दिनों में, उनके दिन आ जाते हैं। हिंदू मत में तो करोड़ों देवी देवता हैं। अब उनके करोड़ों देवी देवता हैं, 365 दिन है साल के, तो हर दिन के ऊपर भी अगर आप हिसाब लाएं, किसी न किसी का कोई जन्मदिन, कोई दूसरा दिन कोई ना कोई आ जाएगा। रोजाना तकरीबन कोई 20-25 देवी देवताओं के दिन एक ही दिन के ऊपर आ जाएंगे। तो इस पॉइंट ये जो अपना पॉइंट इंसिडेंस है, इसको इतनी अहमियत नहीं दे सकते। और ऐसी बात नहीं कि वो जो जीवित है वो अंधा थे, सारे काम किए जा रहे थे, ऐसा डिफिस थी। तो फिर नज़र ये आता है, या फिर एक हल्का सा एक एतराज़ उसकी तरफ भी नज़र दौड़ा लेते हैं। कहा जाता है कि भाई ये 4वीं सदी से पहले तो हमें 4वीं सदी के मिड से पहले हमें क्रिसमस नज़र नहीं आता। भाई नज़र आता है, 2री सदी से ही हमें ये नज़र आना शुरू हो जाता है कि मसीह यीशु की पैदाइश को मनाया जाता है। अभी जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, हिप्पोलिटस का, जो 2री सदी के आखिर और 3री सदी के शुरू के थियोलॉजियन थे, जिन्होंने इसी तारीख के ऊपर थियोलॉजिकल पहलू से रिसर्च की। अब देखें कि वो शख्स जो 170 ईस्वी में पैदा होता है और आगे चलकर वो इस डेट के ऊपर वो तहकीक करता है, थियोलॉजिकल पहलू उजागर करता है, तो जब इसका मतलब है उससे पहले कलीसियाओं के अंदर इसको लेकर कोई ना कोई तो बातें चल रही थी, कहीं ना कहीं तो इसको जैसे भी मनाया जा रहा था, भले इसको छोटे पैमाने पर मनाया जा रहा था, लेकिन मनाया जा रहा था। तभी तो 170 ईस्वी में पैदा होने वाला जो थियोलॉजियन है, वो इस पर, इसकी तारीख पर, इस पैदाइश की तहकीक, इस पर तहकीक करता है। इसका मतलब उससे पहले से ये सेलिब्रेशन तो हो रही थी। अब वो सेलिब्रेशन मुख्तलिफ नामों से या मुख्तलिफ डेट्स पर हो रही थी, लेकिन हो रही थी, इसीलिए उसने डेट पर भी गौर की। तो ये 4वीं सदी की इजाद नहीं है भाई, ये हमें 2री सदी से ही इसके ये मंतिकी शवाहिद हमें मिल जाती हैं। तो ये भी कोई ऐसा कोई एतराज़ नहीं। फिर वो जो बात कही जाती है कि जी जब रोमियों ने मसीहत को कबूल किया तो अपनी देवी देवताओं के जो थे वो सब चीज़ें वो इसमें जी वो गढ़ दी, मिक्स कर दिया गया ये वो। तो इलामा बरकतुल्लाह की कुछ किताबें और इसी तरह से और दीगर उसी दौर के कुछ उलमा कराम हैं, उनकी किताबें भी अगर आप पढ़ लेते तो ये बात यहाँ कही जाती। तो रोमी जो अगर किसी में जम करते अपने मज़हब को, या उनका मज़हब अपने मज़हब में जम करते, तो वो उसमें बहुत सारे पहलू देखे जाते। उनके पहलू के साथ सिर्फ देवी देवता नहीं, बल्कि उनकी तालीमात भी देखी जाती हैं कि उनकी तालीमात क्या हैं। वो तालीमात, वो अगर रोमी जो सरकारी मज़हब था, अगर उससे मिलती जुलती, उसको हिट नहीं करती, तो उसे अपना लिया जाता।
اور ये फिर मिलकर एक कंबाइन, एक दीन, एक मज़हब बन जाता था। लेकिन जब हम हिस्ट्री से वाकिफ़ होंगे तो पता ये चलता है कि रोमी जो थे, रोम का जो सरकारी मज़हब था, उसमें हमें नज़र ये आता है कि ज़ना बड़ा आम था। इवन तो जो रोमी लोग थे वो जो कहानियाँ होती थी, चीज़ें होती थी, उनको अपने सामने, जैसे लोग आजकल मूवीज़ वगैरह देखते हैं, थिएटर देखते हैं, इसी तरह से वो लोग उन चीज़ों की लाइव परफॉर्मेंस करवा के बड़े खुश होते थे, उसके लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। जैसे हम उनके वो देख लेते हैं, अखाड़े वगैरह देख लेते हैं, ग्लैडिएटर्स वगैरह जो थे, जो इनसे लड़ाइयाँ करवाई जाती थी जानवरों के साथ या आपस में खूनी लड़ाइयाँ करवाई जाती थी, तो वो लाइव शोज़ देख के बड़े खुश होते थे वो रोमी लोग जो थे। इसी तरह से जो रोमी अमीर लोग थे वो क्या करते थे, वो प्लेजर हासिल करने के लिए, अब ये बातें यहाँ करनी पड़ेंगी, तो वो अपना प्लेजर, अपना जिनसी सेक्सुअल प्लेजर के लिए क्या करते थे, या अपना मूड बनाने के लिए वो क्या करते थे, वो पहले अपने जो गुलाम होते थे, मर्द और औरत, वो अपने सामने उनको ज़िना करने की वो मतलब उनसे कहा जाता था, और वो सामने बैठ के, या ख़ास तौर पर जब उनके यहाँ कोई प्रोग्राम होता था, कोई इवेंट होता, कोई घर का प्रोग्राम होता, तो वो लोग क्या करते, वो बैठते और फिर सामने जो थी वो लाइव परफॉर्मेंस करवाई जाती सेक्स। तो ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि ये जो रोमी थे, उनके यहाँ, उनके दीन के यहाँ अंदर जिना जो था ये कितना आम था कि वो अपने सामने उसकी परफॉर्मेंस करवा कर लुत्फ अंदोज होते थे अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए। तो सोचें वो मसीहत को या मसीहत के ऊपर अपने मज़हब को कैसे अप्लाई कर सकते थे? हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मसीहत की तालीम ये है कि अगर किसी ने, किसी औरत को किसी मर्द ने अगर बुरी नज़र से देखा तो समझे उसने गुनाह कर लिया। तो ऐसी तालीम तो वो अपने मज़हब पर या अपने मज़हब को उस पर कभी भी मिक्सअप नहीं कर सकते थे, ये कोई जोड़ ही नहीं बनता। वो मसीहत कबूल करते उस वक्त जब उनको समझ आती कि मसीहत है क्या। मसीहत निजात का नाम, मसीहत में निजात, इस बात को समझकर वो इसको अपनाते हैं या उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और हम फिर ये भी देखते हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री कि कितने मसीही शहीद हो गए। और एक मज़े की बात, वक्त कम रह गया, 2-3 मिनट हैं, तो बड़ी अहम एक बात कि ये जो लफ्ज़ शहीद है, मार्टर है, ये भी बताता चलूँ कि ये जो इसकी अब मौजूदा शक्ल है, ये भी मसीहत से ही चलकर हमारे पास पहुंची है। शहीद जो है, जो मसीह यीशु के गवाही पर डटकर मौत को कबूल कर लेते थे, लेकिन उसके इनकार नहीं करते थे उसकी गवाही का, उनको मार्टर कहा जाता था। मार्टर यानी कि गवाही देने वाला, शहादत देने वाला। तो मसीह यीशु की गवाही देने से कभी पीछे नहीं हटते थे जो मसीही थे। इतनी मुसीबतें आई उन पर, आज तो हम पर वो मुसीबतें नहीं हैं, लेकिन उस दौर में जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री को, शोहदाए रोम एक उर्दू में तर्जुमा इसका है उनकी तारीख का, तो उसको पढ़े, इतनी मुसीबतें आई, कभी किसी ने मसीह यीशु का इनकार नहीं किया। भाई जो मसीह यीशु का इनकार नहीं करेगा, उसकी तालीम का इनकार क्यों करेगा? मसीहों को गलियों के अंदर रात में मिशाल का काम उनसे लिया जाता है, किस तरह से उनको बांधकर दीवारों के साथ उनके सर पर मोमबत्तियां रखती जाती, और वो मोमबत्ती जो थी वैसी होती थी, उसको जलाती रहती थी आहिस्ता आहिस्ता, बालों को, फिर सर को, और फिर आग को पकड़ते और उनको जिंदा जला दिया जाता ताकि उनकी गलियों में रोशनी हो सके रात के वक्त। क्या ऐसे लोग कभी भी कबूल करते कि जो मसीह यीशु की ये तालीमात हैं उनके ऊपर देवी देवताओं की तालीमात को जो है वो मुसल्लत कर दिया जाए? हरगिज़ नहीं। हसद में कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो हकाइक हैं वो यही हैं
कि ये मुमकिन ही नहीं था कि रोमी जो है वो अपने दीन को, अपने मज़हब को मसीहत पर मुसल्लत कर दे और मसीहत को अपने दीन के अंदर जम कर दे। ये कभी हो ही नहीं सकता था। तो आखिर में दो चीज़ें, आजकल हम जो सेलिब्रेशन करते हैं उसमें जो हम क्रिसमस ट्री सजाते हैं, इसके बारे में अक्सर एतराज़ आता है कि भाई ये यिर्मयाह का हवाला दिया जाता है कि वहाँ पर सोने चांदी से दरख्त को सजाया जाता है, उसकी परस्तिश की जाती। तो और हवाला दिया जाता है कि जो है मस्बा के करीब तुम किसी दरख्त वगैरह की जसीरत वगैरह ना रखना अपने लिए। अब देखें, जो अपने लिए जहाँ जहाँ है वहाँ पर खुदा ने इस बात को उजागर किया है कि वो आपने क्या करना है कि परस्तिश के लिए, उसको सजदा करने के लिए आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनानी। आपने मज़बा पर जो दरख्त वगैरह रखना है या वहाँ लगाना है उसकी तस्वीर वगैरह, वो आपने इबादत की गर्ज से नहीं लगाना। और यही हमें हैकल में तो हमें बेलें वगैरह भी नज़र आती हैं। तो वो इसलिए थी, वो उसका कुछ और मकसद था पीछे, रूहानी पहलू थे, तो लोग उसकी इबादत नहीं करते थे। इसी तरह से क्रिसमस ट्री की कोई परस्तिश नहीं करता, इनको सजदा नहीं करता, इनकी इबादत नहीं करते। ये डेकोरेशन है हमारे लिए, और उसके पीछे कुछ अलग अलग किस्म की कहानियां हैं। कुछ नेगेटिव वे में लेते हैं, कुछ पॉजिटिव वे में लेते हैं कि क्रिसमस के त्यौहार पर लोगों ने इकट्ठा होकर, जमा होकर जो है वो इसको सजाया अपने लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए। लेकिन किसी ने इसको कभी भी, इस दरख्त को जब इस त्यौहार में लाया गया या चर्चिज में लगाया जाता है, बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं, कभी किसी ने इसकी परस्तिश नहीं की। इवन तो जब हम बच्चे थे तो हम ज़्यादातर रोमन कैथोलिक चर्च में जाया करते थे, तो वहाँ पर ये क्रिसमस ट्री वगैरह लगता था, लेकिन कभी सजदा करते हुए मैंने नहीं देखा, ना कभी हमने किया और ना कभी अभी होता है चर्चिस के अंदर। और ना कोई चर्च तालीम देता है कि भाई आप क्रिसमस ट्री लगाकर इसके आगे आप सजदा करो। फिर एक चीज़ और, सेंटा क्लॉज, इसके बारे में मुख्तलिफ कहानियां हैं जी। कोई कहता है कोई ये फलां वो था, कोई वो था, कोई पीर, कोई कुछ। खैर, इसके बारे में जो एक पॉजिटिव चीज़ कहानियों में नज़र आती है वो ये है कि एक ऐसा अमीर शख्स जो गरीबों की मदद करता था रूप बदल के क्रिसमस के त्यौहार पर, तो उसके इस अच्छे काम के लिए उसको इस दिन याद किया जाता है। तो अगर कोई इसको करता भी है और नहीं भी करता, इसका कोई मसला नहीं है क्रिसमस के साथ। इसका कोई, क्रिसमस के जो ओरिजिन है मसीह यीशु की पैदाइश के, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुछ बाद में आहिस्ता आहिस्ता आगे ज़मानों में चलते कुछ किस्से कहानियां हैं जो साथ में क्रिसमस के जुड़ी हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम गैर माबूदों की तरफ राग़िब हो जाते हैं या सेंटा क्लॉज की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा अहम चीज़ें हैं जो साथ में जुड़ी हैं। बाकी अगर कोई इसको करता है या नहीं करता, इससे निजात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई क्रिसमस ट्री बनाकर उसको सजदा करता है, उसको माबूद के तौर पर उसको पूजता है, उसकी हम्द करता है, सेंटा क्लॉज की हम्द करता है, उसके आगे सजदा करता है, तो फिर हमारी निजात के लिए मसला है। लेकिन जिस तरह से हम सिर्फ इसको डेकोरेशन पीस के तौर पर लगाते हैं, सजावट के लिए लगाते हैं, जिस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं। हम रोशनियाँ लगाते हैं त्यौहारों पर, हनुक्का भी हम जलाते हैं रोशनी, तो ऐसे तो फिर आग की परस्तिश करने वाले भी आग जला के उसके सामने इबादत किया करते थे। तो बात यह है कि उसका मफ़हूम, उसका तरीक़ेकार देखना पड़ता है। तो खुदाबंद आज के इस कलाम के वसीला से, इस गैदरिंग के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और हमें समझने का मौका ये दे कि क्रिसमस है क्या और हम इसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और सबको तौफीक दे कि हम इसको इखलाकी शरीयत के दायरे में रहते हुए इस दिन को मनाएं, चाहे कोई 25 दिसंबर को मनाए, चाहे कोई 6 जनवरी को, 7 जनवरी को मनाए, चाहे कोई जाके इसको मौसम बहार में मनाए, चाहे रोज़ाना मनाओ, माहाना मनाओ, वीकली मनाओ या इसको एनुअल मनाए, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन द थिंग इज़ दैट वी शुड सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ आवर सेवियर। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।